क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई यूं ही प्रीमियर लीग को बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड नहीं बोलते, सबसे कंपिटिटिव लीग इन द वर्ल्ड नहीं बोलते, क्योंकि कल अगर आपने मैच देखा ना भाई आर्सेनल और सडरलैंड का, तो भाई अब हक्के बक्के रह जाओगे। सिर्फ इकलौती ऐसी प्रीमियर लीग है जो कोई भी टीम जो है ऊपर की 4-5 टीमों को हरा सकती है। जैसे सडरलैंड कभी भी किसी भी टीम को हरा सकती है, क्रिस्टल पैलेस हो गया आपका, ब्राइटन होगा, एस्टन विला हो गया, ब्रेडफोर्ड हो गया, और भी कई टीमें हैं जो टॉप टीयर की आर्सेनल, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीमों को हरा सकती है, जिसकी वजह से सबसे वॉचेबल और सबसे कंपिटेटिव सीरीज बनती है इंग्लिश प्रीमियर लीग। अगर आप दूसरी लीग्स की बात करेंगे ना, वो तो अगर ला लीगा बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लीगन पीएसजी, और दूसरी लीग की बात करेंगे बुंडेसलीगा बायर्न म्यूनिख, तो बस इनके यही हैं। लेकिन प्रीमियर लीग बेस्ट प्रीमियर लीग, और कल हमें देखने को मिला भाई आर्सेनल वर्सेस सडरलैंड का मैच, और बहुत तगड़ा मैच हुआ भाई। ये सडरलैंड अपने घर पे खेल रही थी, जिसकी वजह से बहुत हॉस्टाइल मोमेंट था, और जो है फिजिकलिटी जो है मैच नहीं कर पा रही थी भाई आर्सेनल के प्लेयर, जो है इतनी तगड़ी फिजिकलिटी और इंटेंसिटी जो थी ना, जो ड्यूल्स जीत रहे थे, जो फाइन टचेस ले रहे थे भाई, उसका मैच पहले हाफ में नहीं कर पाई अगर हम आर्सेनल की बात करें। और अगर हम आर्सेनल की बात करें ना, तो भाई वो एक तरीके से विनिंग सीरीज में चल रही थी। 10 ऑल कंपटीशन में मैच उसने 10 में से 10 जीते थे, और सबसे बड़ी बात, उसने सिर्फ 3 शॉट्स, 3 गोल उसने खाए थे जितने भी अपने मैचेस खेले, और पिछले 6 मैचों में भाई एक शॉट ऑन टारगेट भी नहीं लिया था। लेकिन यहां पर सारे के सारे रिकॉर्ड्स बिखर जाते हैं। 2 गोल कर दे दिए सडरलैंड, और बहुत तगड़ा आखिरी मिनट तक चलता है मैच। हमें आखिरी मिनट तक नहीं पता चलता कि आर्सेनल जीतेगी या सडरलैंड जीतेगी। लेकिन अगर पहले हाफ की बात करें, तो यहां पर सडरलैंड ने पूरा अपना जो है दबदबा बना के रखा भाई। अगर हम बात करें आर्सेनल की, तो फीके से लगे थोड़े से। मैं पहले बता दिया ना आपको, फिजिकलिटी वो मैच नहीं कर पा रहे थे, इंटेंसिटी और हॉस्टाइल मोमेंट था जो भी यहाँ पर फैंस थे सडरलैंड के। और सबसे बड़ी बात, सडरलैंड भाई पिछले उसमें रेलीगेट हो गई थी, यहाँ पर खेल रही है और यहाँ पर भी टॉप फॉर्म में मौजूद, और क्या परफॉर्मेंस रही भाई। और पहला गोल जो आया बोलार्ड से ही आया, और उन्होंने अपने राइट फुटेड से क्या गोल मारा। और भाई वो एकेडमिक प्लेयर रह चुके हैं आर्सेनल के, तो अपनी ही टीम के प्रति गोल करना बहुत बड़ी बात होती है भाई। और लेकिन यहाँ पर जो है पहले हाफ में ना थोड़ा सा गड़बड़ा रही थी आर्सेनल, ना उनके शुरुआत में बुकायो साका चले, ना आपके डेक्लन राइस, थोड़ा बहुत जुबिमेंडी अच्छा खेल रहे थे भी पहले हाफ, लेकिन वो क्लच मोमेंट वो बात नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से भाई पहला हाफ पूरा का पूरा सडरलैंड के साथ जीत गया। 1-0 से आगे हो गई सडरलैंड। फिर सडरलैंड को ऑब्वियसली पता लग गया था, अपनी फॉर्मेशन उन्हें चेंज करी, 5-4-1 की फॉर्मेशन खेल रहे थे, और डिफेंडिंग बहुत तगड़ी करी सडरलैंड ने। लेकिन एकदम से भाई पता नहीं क्या चेंज आया, क्या मिकेल आर्टेटा ने दवाई पिलाई भी आर्सेनल वालों को, कि भाई उठ गए वो, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, बुकायो साका जो अच्छा नहीं खेल रहे थे, डेक्लन राइस जो अच्छा नहीं खेल रहे थे, एकदम से भाई बहुत अच्छा खेलने लगे। और जो पहला गोल आया भाई वो डेक्लन राइस की वजह से आया। डेक्लन राइस ने बहुत अच्छी बॉल चुराई, उसके बाद फिर एजे को बैक पास दिया, फिर एजे ने मिकेल मेरिनो को, और मिकेल मेरिनो ने बुकायो साका को, और बुकायो साका ने अपने वीकेस्ट फुट यानी कि राइट फुट से गोल कर दिया, और भाई 1-1 से आगे हो गई। और उसके बाद भी भाई अटैक पे अटैक करती रही। यहाँ पर जुबिमेंडी का जो था पोस्ट पर लगा गोल, वो 100% गोल था, लेकिन जुबिमेंडी का स्ट्राइक कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए खराब थी, कि वो अपर पोस्ट में लगी, और जो है 1-1 पर ही रहा ये मैच। लेकिन उसके बाद क्लच मोमेंट, क्लच प्लेयर इस सीजन साबित हो रहे हैं भाई यहाँ पर ट्रोसार्ड। आप ट्रोसार्ड की चाहे जितनी मर्जी आलोचना कर दो, क्योंकि हमेशा वो शुरुआत नहीं करते, लेकिन फिर भी यहाँ जैसा खेला ना ट्रोसार्ड, क्लच मोमेंट में क्लच प्लेयर हमेशा भाई यहाँ पर इस सीजन में रहा है भाई ट्रोसार्ड। यहाँ पर ट्रोसार्ड ने ड्रिबलिंग करते हुए डिफेंडर को छकाते हुए सीधा गोल पोस्ट में मारी, और 2-1 से आगे 74वें मिनट में। और यहां से मुझे ऐसा लग रहा था कि यहां पर डिफेंस कर लेगी, सेट बैक कर लेगी आर्सेनल, लेकिन नहीं भाई, सडरलैंड यहां टिकने वाली कहां थी। 2-3 मोमेंट और बनाए, और जब हाफ टाइम और फुल टाइम हो गया था, तो 7 मिनट में बचे थे, एक्स्ट्रा टाइम मिला था, तो चौथे ही मिनट यानी कि 90+4th मिनट में, और भाई ब्रॉबरी ने एक बहुत ही अच्छा गोल मारा, डेविड राया को छकाया, और पूरी आर्सेनल डिफेंस खुली की खुली रहेगी, पता नहीं क्या हुआ, और 2-2 से यहां पर ड्रॉ
ड्रॉ की और मैच जाने लगा। हालांकि जो था 97वें मिनट में, मतलब आखिरी मिनट में एक और चांस मिला आर्सेनल को, लेकिन वहां बहुत बढ़िया डिफेंड करी दोबारा से एकेडमी प्लेयर आर्सेनल के बुलार्ड ने। आगे अपने पूरी बॉडी झोंक दी थी, जिसकी वजह से ना तो विलियम सलीबा ना टिम्बर को पता लगा ये क्या हो गया। और विलियम सलीबा तो भाई खुशी मनाने लग गए भाई, वो गैब्रियल मैग्लेसिस भी खुशी मनाने लग गया कि भाई हमने 3-2 से जीत लिया। लेकिन जो डिफेंड करी ना बुलार्ड ने, भाई पूरा ही गिर गया वो, और जिसकी वजह से अंत तक भाई ये 2-2 से रहा मैच। और आप अगर ये बात देखोगे ना, अब पॉइंट्स टेबल में चाहे जो है आर्सेनल नंबर 1 में हो, लेकिन अब पॉइंट्स थोड़ा सा और यहाँ पर इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज जो मैच है लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का है, अगर इन टीमों में ड्रॉ रह जाएगा मैच तो लिवरपूल आर्सेनल की लीड 7 और 8 अंक की रह जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मैन सिटी और लिवरपूल की वजह से। लेकिन अगर ड्रॉ ना हुआ, अगर मैनचेस्टर सिटी जीत गई तो ये 7 अंक का डिफरेंस 5 में पहुंच जाएगा, और जो है आपका लिवरपूल जीती तो 8 या 7 अंक का जो है वो 2 और कम, यानी कि 4 और 5 हो जाएगा, तो अंक डिफरेंस। तो आज का मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई दोनों के लिए, आर्सेनल तो देखेगी भाई सिट बैक करके कि भाई यहाँ पर ड्रॉ मैच हो जाए और हम थोड़ा सा और लीड बना ले भाई यहाँ पर पहुंचने जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये आर्सेनल के लिए एक तरीके से पॉइंट्स ड्रॉप ही हुए, वो 3 पॉइंट ले सकती थी, क्योंकि भाई 74वें मिनट में आर्सेनल जैसी टीम अगर गोल कर देती है तो भाई सिट बैक करना आता है आर्सेनल को। जिस तरह के उनके डिफेंडर्स इस सीजन में खेल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, और उम्मीद थी कि आर्सेनल 2-1 से मैच जीत जाएगी। लेकिन भाई सटरलैंड ने बिल्कुल नहीं छोड़ा और यहां से ड्रॉ करवाकर एक तरीके से 1 पॉइंट अर्जित किया है, जिसकी वजह से सटरलैंड अब चौथे नंबर पर आ गई है पॉइंट्स टेबल में। और बहुत तगड़ा चल रहा है भाई लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का मैच जो आज है, उससे पता लगेगा भाई टेबल टॉप तो आर्सेनल करेगी, लेकिन उससे पता लगेगी कि आर्सेनल के और कौन करीब ज़्यादा पहुंच सकता है। क्योंकि अगर इन दोनों में से जीता ना तो टाइटल रेस और तगड़ी हो जाएगी यहाँ पर, फिर आर्सेनल को थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। और आर्सेनल के लिए थोड़ा सा ये रहता है कि दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा बॉटल अप होने लग जाते हैं इंजरी की वजह से। लेकिन अब देखो इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगा यहाँ पर, फिर आपकी उम्मीद है जो है ओडेगार्ड वापस आ जाएंगे, मडवेके वापस आ जाएंगे, काइल हैवर्ट्स वापस आ जाएंगे, तो ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना वो वापसी करेंगे और बेंच स्ट्रेंथ और मजबूत करेंगे आर्सेनल की। तो उम्मीद करते हैं भाई अच्छा मैच हो आने वाला है लिवरपूल और मैन सिटी का, वो रिव्यू आपके पास कल लेके आएंगे। तब तक के लिए ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।